जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष दिन पर भक्त व्रत रखते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह कार्तिक माह में आती है और कार्तिक माह का अपना धार्मिक महत्व है क्योंकि यह पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। देव उठावनी एकादशी 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। इसे शास्त्रों में सबसे शुभ दिन माना जाता है। देव उठने का हिंदू धर्म में बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। देव उठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि आरंभ 22 नवंबर 2023 रात्रि 11:03 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर 2023 रात्रि 9:01 पर होगा। पूजा का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक रहेगा। पारण का समय 24 नवंबर 2023 सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र एकादशियों में से एक माना गया है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जागेंगे, जिसे चातुर्मास के रूप में जाना जाता है। साथ ही इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और पंचामृत से स्नान करवाएं। फल, तुलसी पत्र और भोग प्रसाद चढ़ाएं। अंत में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती श्रद्धा के साथ करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा और सेवइयां भी अर्पित करें क्योंकि ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब श्रवणपान करते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। इस दिन राज्य के किसी भी व्यक्ति को खाना नहीं दिया जाता था। एक रोज दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसने राजा से नौकरी की प्रार्थना की। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा, मैं नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। यह बात सुनकर नौकर खुशी से झूमने लगा और हंसी खुशी उसने शर्त मान ली। लेकिन जब एकादशी व्रत का समय आया, राज्य के सभी लोगों ने व्रत रखा, लेकिन वह नौकर राजा के पास अन्न मांगने के लिए आया। राजा ने उसे फलाहार का सम्मान दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाया कि इससे उसकी भूख नहीं मिटेगी और वह भूखा ही मर जाएगा। राजा ने उसे अपनी शर्त दोहराई। वह व्यक्ति बोला कि उसके लिए अन्न बहुत जरूरी है। राजा ने उसकी दशा देखकर उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दे दिया। वह नियमित रूप से एक नदी के किनारे गया और उसने भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद उसने भगवान को निमंत्रण दिया और कहा, हे भगवान, अपना भोजन लीजिए। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और अपना भोजन ग्रहण करने लगे। भोजन के बाद वे वैकुंठ लोक को चले गए। इसके बाद वह नौकर भी अपने काम पर चला गया। जब दूसरे मास में एकादशी तिथि आई, तब उस नौकर ने राजा से दोगुना अनाज मांगा। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि पिछली बार उसका सारा खाना भगवान खा गए थे, जिस वजह से वह भूखा रह गया था। यह बात सुनकर राजा को विश्वास नहीं हो रहा था और उसने उस नौकर को अन्न देने से मना कर दिया। तब नौकर ने उस राजा को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया और कहा कि वह खुद ही देख ले। उसके बाद नौकर के साथ राजा नदी के किनारे गया और वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह छिपे छिपकर पूरे घटनाक्रम को देखता रहा। इस बार भी नौकर ने भोजन पकाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम तक वह भगवान का इंतजार करता रहा और उन्हें पुकारता रहा। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। वह नौकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ने लगा, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने भक्त के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद वह उस नौकर को अपने साथ अपने धाम ले गए।
राजा को ये आभास हुआ कि वह भगवान की भक्ति नहीं बल्कि आडंबर कर रहा था। सच्ची भावना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन प्रदान करते हैं। तब से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखने लगा और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब श्रवणपान करते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बूढ़ी औरत थी, वह दृष्टिहीन थी और उसके एक बहू और एक बेटा था। वह बूढ़ी अमाई हर रोज गणपति बप्पा की पूजा किया करती थी। उसकी पूजा से गणपति बप्पा अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा कि हे गणपति बप्पा, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या और कैसे मांगूं? तब गणपति बप्पा ने कहा कि आप अपने बेटे और बहू से पूछ लो। बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के पास गई। पहले बेटे से पूछा कि बेटा, गणपति बप्पा मुझसे कह रहे हैं कि कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं? तब बेटे ने कहा, माँ धन मांग ले। फिर बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ जी नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रही हैं, चलो मैं पड़ोसिनों से जाकर पूछती हूँ। पड़ोसिनों से जाकर पूछा तो पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई तू तो कुछ दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाते पोते मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दे, 84 खंबे दे और सोने के कटोरे में दूध पीते हुए पोते और नाती दे, अमर सुहाग दे और पूरे परिवार का सुख दे तथा अंत में मोक्ष दे। गणपति बप्पा बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ तुमने जैसा मांगा है वैसा ही मिलेगा। यह कहकर गणपति बप्पा अंतर्धान हो गए और बुढ़िया माई ने देखा जैसा बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही था। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की वैसे ही अपने सब भक्तजनों की मन इच्छा पूर्ण करना। तो प्यारे स्नेहीजनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।